दोस्तों, पुराने ज़माने में जब लोग प्यार में होते थे और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते थे, तो अपने प्यार का इजहार करने के बाद वो दोनों कैसे बात किया करते थे? चिट्ठियाँ भेजकर। कुछ इसी तरह की ये नॉवेल भी है। इस नॉवेल में चिट्ठी 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 ऐसे करके पार्ट है, और इसका नाम है गंदी बात। प्यार में कभी कुछ भी गंदा नहीं होता, और इसके लेखक है क्षितिज रॉय। अब मुझे नहीं पता कि ये नॉवेल कैसी है। ये मैं पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ और पहली बार मैं रिकॉर्ड भी कर रहा, तो पढ़ते पढ़ते आप लोगों को भी सुनाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मवाली सी रात, दिल्ली, दिसंबर 2013। हमको मालूम था हम पत्थर से बात कर रहे थे। सड़क पर भगोड़े जब भाग रहे होते हैं तो गालियों का उन पे कोई असर नहीं होता, लेकिन उस रात आनंद विहार टर्मिनल की तरफ गाड़ी भागते भगाते हम खुद को हद मजबूर महसूस कर रहे थे। और इंसान जब मजबूर होता है तो बस गालियां दे सकता है। सच बताए, एक टाइम के बाद सब फ्री फ्लो जैसा हो गया था। हम गाड़ी भगाए जा रहे थे, गाली और ज्ञान जैसे कुछ कुछ बके जा रहे थे। लेकिन क्या कहे कि उस रात जिस आदमी को बिठाकर हम स्टेशन की तरफ भाग रहे थे, वो कभी समझ नहीं आया। हम पागल देखे हैं, आवारा लफुआ देखे हैं, मूर्ख देखे हैं, देहाती गंवार देखे हैं, कमीना देखे हैं। वो इन सब से परे था। वो एकदम से आशिक था। आदमी का जब एक्सपायरी डेट आ जाता है ना, तो वो ज्ञान देने लगता है। देश, समाज, प्यार, मोहब्बत, दुनिया जहान के बारे में। जब जीने का मन नहीं करे तो जिंदा रहने के लिए ज्ञानी होने का वहम पालना होता है। हम उसी वहम को पाले हुए थे। हर दूसरी लाल बत्ती पर उस लड़के पर गुस्सा आने लगता था और हम शुरू हो जा रहे थे। सब पता है हमको तुम्हारे बारे में, तुम्हारी रग रग समझते हैं हम। ए आ साला, तुम्हारे लिए जिंगी एआईसी है बस। कितना बोले थे रे तुमको हम, कुछ कर लो, इंसान बन लो, लेकिन तुमको बस शॉर्टकट दिखा। का बेटा गोल्डन, बर्बाद होके कैसा लग रहा है? हम कहते रहे, वो पीछे बैठा मुस्कुराता रहा। इधरे कहीं उतार दे तुमको, फालतू उधर जाके रिक्स मत लो तुम। उसकी ठंडी आवाज़ आई। ऑटो रुक गया। सुनसान लैंप पोस्ट के नीचे हमने बीड़ी जलाई। आगे का कुछ सोचे हो? ऐसा तो हम बहुत बड़ा कड़क आदमी है, लेकिन उस वक्त पता नहीं कैसे गले में गुबार जैसा ठहर गया। सोचना क्या है, मगध मिल जाएगी, नहीं तो कोई भी गाड़ी धर लेगे। सुबह पटना, फिर देखा जाएगा, उसने कहा। हम चुप थे। कहने सुनने के लिए कुछ था भी नहीं। एगो बात पता है तुमको, हमको ये दुनिया का कुछ भी समझ में नहीं आता है, खाली प्यार समझ में आता है। बबैया हीरो का जना फिर से आउट ऑफ सिलेबस हुआ जा रहा था। सब पता है तुमको, तुम पागल है। हमको हंसी आ गई। बीड़ी जल जल के बुझने वाली थी। हमको बहुत मन में था कि ये वाली बुझे नहीं। कुछ बचा हुआ था जो जानना था। निकलिए आप भैया, बहुत टाइम हो गया, टाइम लग जाएगा डेरा पहुंचते पहुंचते। गोल्डन जाने लगा था। ये सब काम अक्सर हम करते नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उस वक्त छोटे भाई जैसा दिख रहा था वो हमको। टाइम कम था और जज्बात ज़्यादा, तो बस हौले से गले मिल लिए। वो आगे आगे चलने लगा, हम भी साथ ही लिए। काहे किए बे ऐसा तुम? हम पूछते पूछते रह गए थे। फिर धीरे धीरे हम रुकने लगे। वो बढ़ता चला गया। 24 साल का ये जवान लड़का जो अभी हमारे आंखों के सामने बेखौफ बेतकल्लुफ़ कदमों से ओझल हुआ जा रहा था, जिसकी आंखों में उस वक्त ढूंढने से भी कुछ नहीं मिल रहा था, न हया, न शर्म, न आंसू, न गम, न अंधेरा, न चमक, कुछ भी नहीं। जिसकी कहानी हम चाह कर भी जान नहीं पाए, जिसको बस कुछ महीने पहले जाना, और जाना भी ऐसे कि बिना कहे दोस्ती कर ली। वो लड़का एक भगोड़े की शक्ल में रात वाली ट्रेन की तलाश में इस शहर को अलविदा कह रहा था। हम खड़े रहे और वो अंधेरा हो गया। हर कहानी एक अंधेरे से निकलती है और उसी में खो जाती है। सच्ची कहानी वह जो आसपास दिखने लगे, और ऐसी कहानी लिखी कम जाती है, सुनाई ज़्यादा जाती है। जाने में क्यों मिल गया उस रोज लखन को, क्यों सुनाई उस ऑटो वाले ने मुझे गोल्डन की यह कथा। चिट्ठियों की पुलिंदा उसके पास आखिर आया कैसे?
मुझे तो अभी तक लग रहा कि लखन ने ही सब कुछ खुद लिखा है। अगर उसने खुद लिखी है गोल्डन और डेजी दोनों की चिट्ठियों, तो लखन ऑटो वाला की सागो है। जाने दीजिए, जो मुझे जैसे मिला वह वैसे पढ़िए। लॉक में किस्सा सुना जाता हूँ, किसने किससे कहा नहीं पूछा जाता। तेरा जाना, पटना, जुलाई 2013। डेजी डियर, बाय गॉड जी से बोल रहे हैं। 2.25 गर्लफ्रेंड और 3.5 साल इश्क में प्रचंड लफंदरी करने के बाद आज पहली बार हमको रियलाइज़ हुआ है कि अभी तक इस फील्ड में हम दूध भात वाले लेवल पे थे। लव तो बहुत किए, लेकिन लव में डेयरिंग किसको बोलते हैं ये जाते जाते तूने सिखाया। मालूम तो हमको पहले से था कि तेरी पब्लिक स्कूल वाली अंग्रेजी गिट पिट के पीछे कोई बेहद बुम्बाट देसी आग का शोला है, लेकिन माँ कसम आज राजधानी एक्सप्रेस के फर्स्ट क्लास डिब्बे के फर्स्ट क्लास टॉयलेट में एक साथ से दरवाजे को भिड़काए हुए और दूसरे हाथ से हमको भीतर धकियाते हुए तेरा फर्स्ट क्लास चुम्मे ने एक बात कंफर्म कर दी है। इश्क खूबसूरत हो जाए तो हिट होता है और दबंग हो जाए तो सुपर हिट। मेरी लेडी दबंग, मेरी सलमान खान, तू चली गई तेरा चुम्मा रह गया, तेरा होठकटवा चुम्मा। डेजी, जब जब तू सेंटी हुई है ना, तब तब खून निकला है, कभी मेरा तो कभी तेरा। ये तेरा इश्क एक दिन अस्पताल पहुंचाएगा, लेकिन कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हिंदी फिल्में हमें सिखाती है कि हिंदुस्तान में हर इश्क एक दिन अस्पताल जाकर ही मुकम्मल होता है। आज तू चली गई, लेकिन फिर भी सवाल उठ के खड़ा तो ज़रूर होता है कि क्यों। डेजी मेरी जान, क्यों तुझे अच्छे भले रोमांटिक पलों में ही हमेशा पाँव भर एक्शन चाहिए होता है। एक प्रपोजल, करीब 10 डेट और आज इस सेंटी टाटा बाय बाय मोमेंट में, इतने रोमांटिक से लम्हों में भी बेबी अक्सर तेरा आशिक मौत से हाई हेलो कर लौटा है। याद है तुमको प्रपोज किए हुए अभी जुम्मा 5 मिनट हुए थे कि वह हार्डिंग पार्क में तेरा डॉन बॉस्को वाला एक्स जो जीप लॉन्डो के साथ कैसे मुझे कूटने पहुंचा था। वो तो तुम्हारी स्कूटी थी कि सिर्फ 3 गो टाका लगा था उनको, नहीं तो तेरे इश्क में घायल हुआ वो प्रणव मिश्रा मेरा कितना खून बहाता। ओह, तेरे साथ बीता हर डेट अच्छा तरह याद है। बेबी क्या बताऊँ तुझे, 2 दिन पहले से कपड़ा धो धा के इस्त्री मरवा के अकरम के सलून में 350 की शहनाज फेस ब्लीच करवा में इठलाया हुआ रहता था कि मेरी मारधार और एक्शन से भरपूर ज़िंदगी के कैलेंडर में गीत संगीत और रोमांस में भरपूर एक डेट तो आएगा। लेकिन नहीं, वीना सिनेमा, हड़ताली चौक, दरभंगा हाउस, इन सारी ऐतिहासिक जगहों पर तेरे इश्क और तेरी सोहबत में खून खराबों, फटी कमीज़ों और धुल में मिली ब्लीचिंग के सिलसिलों के बाद मैं बहुत शिद्दत से इस बात को मानता हूँ कि छोटे शहर का कस्बाई प्यार बुनियादी तौर पे हिंसक ही होता है। हिंसा ही वो बुनियादी है जिस पे कस्बाई प्यार पनपते हैं। जिस किसी महानुभव को ऐसा लगता है कि कस्बों का रोमांस छुपम छुपाई करते हुए ही गई दिल लगी है, तो ये उनमें कस्बा समझ नहीं आता, या फिर इश्क, या फिर दोनों। वो ना कस्बों की ही जीत होगी ना इश्क का। ऐसे लोग आखिर कस्बों और इश्क की कहानियाँ क्यों लिखते हैं? उनको तो खैर छोड़ ही दो। तुम और हम तो इन दोनों को समझते हैं ना डैजी। बचपन से फिल्म सब में देखता था कि जब हीरो की दिलरुबा दिल्ली, बम्बई या फिर अमेरिका जाती थी तो वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया जाता था। एक बेहद सेंटी सा म्यूजिक बजता था और हीरोइन कभी अपना दुपट्टा तो कभी उसकी ओर लहरा देती। लहराता हुआ दुपट्टा और चुम्मा बॉलीवुड का ऑफिशियल बाय बाय है। लेकिन आज तो तुम गई तो लगा कि ऐसे फिल्म लिखने वाले लोग अक्सर महाफ्रस्टू किस्म के प्रजाति होते हैं, जिन्हें इश्क के प्रैक्टिकल साइड का कोई विशेष फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता। काश उन्हें अपने अपने कस्बों में एक बार इश्क करके ही डायरिंग की होती तो मालूम पड़ता कि आवारा आशिकों की जुदाई में न लहराते हुए दुपट्टे होते हैं और न ही उड़ते हुए चुम्मे। इन जुदाइयों में होता है पसीने की गंध में सना रेलवे स्टेशन, जहाँ होता है इंजनों का शोर, कुलियों की चीखें और एक बदहवास भीड़ जो इन जुदाइयों का मुख गवाह हो के भी
अंजम बनी रहती है। इन जुदाइयों में होती है अल्हड़ सी लड़की जो पहले अपनी मम्मी पापा की लाडली होती थी और बाद में अपनी आशिक की डार्लिंग, जिसकी आंखों में होता है ढेर सारा पानी, थोड़ा सा अपने माँ के लिए, थोड़ा सा पापा जी के लिए, थोड़ा सा अपने बिट्टू के लिए और बाकी बचा सारा अपने आशिक के लिए। इन जुदाइयों का एक परेशान पिता होता है जो पहली बार दूर अकेले जर्नी करते अपने बेटी को दे रहा होता है ढेर सारी हिदायतें, और होती है एक माँ जो कमज़ोर पति की हिदायतों और डिब्बों के शोर के बीच में कह देती है अपने बेटी से सब कुछ जो उसे कहना होता है, सिर्फ अपनी आँखों से बहते लोरे। और तब इन सब के बीच में होता है लड़का मेरी तरह जो अक्सर कस्बों के लिए आवारा या लफुआ होता है, अपनी माँ के लिए प्यारा सा नालायक और आखिर में अपनी डार्लिंग का सोना, जो शायद ही कभी उस सामने के दरवाजे पे खड़ा उसे दुपट्टा उड़ाते हुए देख पाता है। और जब उसकी डार्लिंग तुम्हारे जैसे दबंग हो तो कभी कभी जैसा कि आज हुआ वो मिला करता है, फर्स्ट क्लास में टॉयलेट में छुपा हुआ, दूर से भीड़ को चीरते दिखते ही उसकी निगाहें बेटी और बहन के बीच में फंसी हुई अपनी बेबी को, जो अपनी मम्मी और 10वीं बार समझा रही होती है कि गाड़ी गाजियाबाद पहुंचती ही वो टिंकू मामा को फ़ोन करके बुला लेगी, जो अपने बिट्टू से जाते जाते भी कह रही होती है कि वो उसके कमरे में रखे टेडी बियर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, जो इन सब के बीच रह रह कर देख रही होती है वही सामने अपने आशिक को चुटकी भर नज़र से भेज देती है सी यू इन 5 मिनट वाला संदेशा, और पिल्ली सी एक स्माइल में लिपटी इंच भर मुस्कान। फिर गाड़ी सरकती है, लड़की अकेले होती है, सामने वाले अंकल को घूरती निगाह को पलट के घूरती है और सड़क आती है इस लड़के के पास जो अभी फ़िलहाल इस बात से बेहद परेशान है कि अगले हाल्ट पर राजधानी रुकेगी भी या सीधे दिल्ली पहुंच के ही दम लेगी। फिर तुम सामने आती हो, चुपचाप से सामने खड़ा होने सेंटी होने के दौरान बड़े दिनों के बाद हम शायद एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब इतना सेंटी दोनों आखिरी बार कब हुए थे तुमको पता है? हम घर से चले थे तो अम्मा को अकरम से प्रॉमिस किए थे कि लोर नहीं चुआएंगे तुमको टाटा करते समय। याद है परसों शाम में तुमको बेट लगाए थे कि जाते वक्त एक बूंद नहीं गिरेगा आँख से। हम भी फुल डिटरमाइन थे कि नहीं रोना है। हम तुम्हारे पार तक रहे थे। हर टाइम बकर बकर करने वाली तुम उस टाइम चुपचाप हमको घूरती हो एकदम अलग टाइप से। हम भक मार जाते हैं। हमको लगता है कि हमेशा से तुम कोई जोक सुनाओगी या गाली दोगी कि साले कब कटवाओगे, बाल कब कटवाओगे, लेकिन तुम 360 डिग्री टर्न मार के लिपट जाती हो हमसे और फिर हमेशा की तरह तुम ये बेट जीत जाती हो। मेरी आंखों से बस 2 बूंद निकलने तुम्हारी लाल वाली स्वेट शर्ट पर सूख जाती है और फिर गाड़ी सरकती रहती है और हमको चूमते रहती हो। तो सब कुछ जो हम चूम सकते थे। गेट पर अंकल जी नॉक करते रहे, तुम एक साथ से दरवाज़ा पकड़े हुए और दूसरे से मुझे चूमते रही। अंकल जी भी कम ठीक नहीं थे, सीन होते देख हर एक मिनट पर आते रहते हैं, जैसे बंद दरवाज़ों से ही सूंघ लगे हमारे इसकिया गंध। फिर तुम मुझे और अंदर धकी आती हो, उन्हें चीख के बताती हो कि सामने वाला दरवाज़ा खुला है और मन ही मन करियाती हो उन हुक्मरनों को जिनका बला से राजधानी एक्सप्रेस दरवाजे की कुंडी गायब है। हम चूमते रहे अपने ही आंसुओं को, जैसे गाड़ी धीमी सी होती है, हाल्ट आने वाला होता है, मैं तुम में खोया रहता हूँ, तुम किस देती रहती हो, मेरी आंखों में झांकते हुए पूछती हो दिल्ली तक यहीं रहने का प्लान है क्या बे? और मैं सब समझ जाता हूँ। हम गेट पर आते हैं, अंकल जी तुम्हें घूरते हैं, हम वापस उन्हें घूरते हैं। एक उजराई से गंवाई प्लेटफॉर्म को चिढ़ती हुई राजधानी सरकती हुई गुजर रही होती है और मैं आंखों में तुमको अपनी हनुमान जी का नाम लेते सरकती गाड़ी से जंप मार देता हूँ। तुमसे दूर होने में भी एक्शन था। मरना है का हो, कोई कह पड़ता है, मैं सुनता हूँ, उसे नहीं तुमको जिसने कहा था अबे आराम से। और उसके बाद डेजी तुम वहीं खड़ी रहती हो, गाड़ी सरकते सरकते भागने लगती है, लाल लाल डिब्बे और लाल सी स्वेट शर्ट में तुम। मैं अपने पनियाई आंखों से देर तक तुमको देखता हूँ।
तुम ओझल होने लगती हो, फिजाओं में घुलने लगती हो और तब हमको एहसास होता है कि बस यही होता है जाना, बस इतना सा ही था तेरा जाना, ऐसी होती है जुदाई। मैं पीछे मुड़ता हूँ, मेरे गले में हुक सी अटकी हुई कुछ होती है। उजाड़ से प्लेटफॉर्म पर चने फाँकते हुए एक आंटी मुझे देख जा रही है। जी तुमको पता है मेरा पैग आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं वही पालथी मारकर बैठ गया और फिर बहुत रोया, भोकार पार के रोया था, बिल्कुल वैसे ही जब हमारे पापा जी की अर्थी उठी थी। नाक से और आँख से पानी सावन भादो जैसा बह रहा था। हिचकियाँ भी आई और तू भी बिल्कुल अजीब है। व्हाट्सएप पे अपने तस्वीर क्यों भेजी थी? 3 मिनट में ही रो रो कर लाल हुई आंखों वाली। तुम मानोगी तो नहीं, हमको मालूम है बाथरूम में जाके तुम रोई होगी। रोई थी ना? नहीं, चल झूठी। फिर पता है डेजी क्या हुआ था? मैंने अपने कंधों पे आंटी जी का हाथ देखा था। बाबू ये जीवन जो है ना ऐसा ही होता है, कहते हुए बिस्लरी की बोतल में भरे लोकल जल के साथ ज्ञान का हवा डोज मेरी तरफ बढ़ा दिया उन्होंने। हम इतना ज़्यादा हिले हुए थे तब, थैंक यू और धन्यवाद भी कट पाए थे उनको। उस टाइम जाना ही जाना ऐसा होता है, ऐसे ही। अब तुझे गए घंटे बीत गए हैं, तुम इलाहाबाद हो या कानपुर क्या पता, सब एक ही जैसे तो है। ये सब हमारे बीच की दूरियों का नाम ही तो है। खैर आगे सुनो ना डैजी, चली गई ना तुम हमको अकेले छोड़ के। तुम्हारे बिना इस महल फंदर शहर में ये लफंदर क्या करेगा? तू मुझे बाल काटने के लिए गलियाई नहीं देगी, मैं तुझे कोचिंग बंक करने के लिए झगड़े नहीं करूँगा, तुम सुबह सुबह अकाउंट के क्लास नहीं जाएगी, मेरा बाइक के पिछली सीट खाली ही रहेगी, मैं अब गोलगप्पे कभी नहीं खाऊंगा, तू अब गन्ने के जूस कभी नहीं पिएगी, मेरा एक शर्ट, 2 सिम कार्ड और एक दिल लेके अपनी स्कूल वाली वो उजली शर्ट, 2 ब्रा, 3 तोहफे और ढेर सारी यादें देके डेजी चली गई ना तुम हमको अकेला छोड़ के। वापस आए तो अकरम, मुन्ना और पिंटू स्टेशन के बाहर तैयार थे मुझ पे तरस खाने, मुझे समझाने और हंसाने के लिए। छोटे शहर में लड़कों के दोस्तों के लिए उसकी लव स्टोरी किसी चटपटी अफवाह से कम नहीं होती है, जिस पर वो गढ़ सकते हैं खूंखार चुटकुले जो उनकी सिंगल लाइफ के दर्द के लिए झंडू बाम होते हैं। तो लंबे लंबे छोड़ रहे था अकरम कि इश्क में लौंडे की लंका लग गई का बेटा, और करो ड्राइवरी बाल बढ़ा बढ़ा के। हमें कहते थे ना कि कॉन्वेंट वाले अंग्रेजन लड़कियां मोहल्ले के बेरोजगार लौंडे वैसे ही होते हैं जैसे कड़ी बारी में कड़ी पत्ता, चूस के फेंक दी ना। हिस्ट्री पढ़ने के लिए लड़का को छोड़ दिया, बताओ मर्दे, अपने शहर में पटना वीमेंस नहीं है जो वहाँ दिल्ली चली गई। साला दिल्ली जाके अकबरुन रहेगा, गांधी थोड़े ना हो जाएगा। बता दे हम भाई तुमको, दिल्ली जाके सबसे पहले तुम्हारी प्रेम कहानी का होगा एंड। रांझना में धनुषवा के साथ अनिल कपूर की बिटिया जो की थी ना, देख लेना तुम्हारा लव स्टोरी का डिट्टो वही दी एंड होगा। पिंकू भी रॉकेट छोड़ रहा है। डार्लिंग क्या बताए तुमको, हम मिजाज गर्म हो जाता है उन लोगों से बातें सुन सुन के। मन तो क्या कि चप्पल खोले और नीचे से ऊपर तक सोट दे सबको, लेकिन क्या करे, दोस्त है और मूर्ख भी, ख्याल रखना पड़ता है। बकलोल है सब के सब। तुम उन लोगों की बात का टेंशन मत लेना, हमको तो दिल्ली और तुम्हारे कॉलेज की लड़कियों का फिक्र हो रहा है। तुम्हारे कॉलेज की हिस्ट्री में तुमसे बोकरात नहीं लगी होगी। टीचर सबको भगवान ही बचाए। और क्या क्या बोले तुमसे, रात हो गई है, घर आकर तुम्हारी शर्ट से आती तुम्हारी कियो कार्पिन तेल वाली 3 दिन पुरानी खुशबू सूंघते हुए तुम्हें याद किया। फिर यह सब लिखने लगा, लिखते लिखते तुम्हारी याद आ गई, याद करते करते हम रोने लगे, रोते रोते भूख लग गई, अम्मा ने मशरूम वाली सब्जी बनाई है, अब हम खाना जाएगी, तुम भी खा लेना, सुबह दिल्ली होगी तुम। नया शहर, नए लोग, नई दुनिया, और हम दिल्ली कभी गए नहीं है। दिल्ली क्या, हम तो मुगल सराय के आगे भी नहीं गए हैं, इसलिए ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे तुमको। तुम खुदे बहुत समझदार हो। पूरे साल मेरे साथ गंगा जी के किनारे केले के खेत में टाइम पास करने के बाद भी 12वीं में इतना अच्छा नंबर लाई हो, आगे भी सब एग्ज़ाम फोड़ोगे ही तुम। लेकिन कुछ बातें तो है जो हमेशा की तरह आज भी हम तुमको बताएंगे। तुम रोज़ कैल्शियम वाली गोली खाना भूल जाती थी। सुबह कोचिंग टाइम मुंह में कोचना पड़ता था हमको, दिल्ली में मत भूलना प्लीज़, तुमको गुस्सा बहुत आता है।
रोज़ गाली सुनते थे तुम्हारे। दिल्ली में किसी को मत देना, फ़ोन पे सारी गालियाँ यहाँ पटना ट्रांसफ़र कर देना। और क्या बस। अच्छा जाते जाते एक बात बताओ बे, ये तुम्हारे कॉलेज का नाम लेडी श्री राम का है। अकरम कह रहा था ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि राम जी लेडीज नहीं थे, जेंट्स थे। डाउट तो थोड़ा हमको भी हुआ। पूछ के बताना ना कॉलेज वाला सबसे, दिल्ली कैसा लगा। और तुम्हारे कॉलेज से पालिका बाज़ार कितना दूर है, ज़रूर लिखना। पिंटू बोलता है वो 1 नंबर जीन्स और गूगल्स मिलते हैं। गूगल्स, सॉरी। छुट्टी में आना तो एक आध मेरे लिए लेते आना। अब सो जाओ, हम सपनों में मिलेंगे रोज़ की तरह। चलो ओके, टाटा बाय बाय, तुम्हारा रोमियो गोल्डन। तो दोस्तों ये था पहला लेटर जो गोल्डन ने लिखा अपनी डेजी को। बताइएगा कैसा लगा। एकदम मुझे नहीं पता इस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, हिंदी और भोजपुरी मिक्स की क्या, बट मुझे ना ये पढ़ने और मुझे ये सुनने में बहुत मज़ा आता है और अब मन करता है कि ऐसे ही बातों करें। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो बेंगलोर में है तो बेंगलोर में इंग्लिश सीख सीख के बोलना पड़ रहा है, आता तो है नहीं हमको उतना। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेटर में। टाटा बाय बाय, आप लोग भी ख्याल रखिएगा, ठीक है।